प्यारे मसीही विश्वासियों, जय यीशु की तथा प्रतिदिन के बाइबल पाठ में आपका स्वागत है। आज माता कलीसिया संत पेतरुस का धर्मपीठ का पर्व मनाती है। आज का पहला पाठ संत पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्याएं 1 से 4 तक से लिया गया है। पाठ का मूल वाक्य है, मैं भी पुरोहित मसीह के दुख भोग का साक्षी हूँ। आप लोगों में जो पुरोहित हैं उसमें मेरा एक अनुरोध है। मैं पुरोहित हूँ, मसीह के दुख भोग का साक्षी और भविष्य में प्रकट होने वाली महिमा का सहभागी। ईश्वर का जो झुंड आप लोगों को सौंपा गया उसका चरवाहा बनिए। ईश्वर की इच्छा के अनुसार उसकी देखभाल कीजिए, लाचारी से नहीं बल्कि खुशी से, घिनौने लाभ के लिए नहीं बल्कि सेवा भाव से। अपने सौंपे हुए लोगों पर अधिकार ना जताकर बल्कि झुंड के लिए आदर्श बनकर, और जिस समय प्रधान चरवाहा प्रकट हो जाएगा आप लोगों को कभी न मुरझाने वाली महिमा की माला पहना दी जाएगी। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्याएं 13 से 19 तक से लिया गया है। वचन कहता है, यीशु ने कैसरिया फिलिप्पी प्रदेश पहुंचकर अपने शिष्यों से पूछा, मानव पुत्र कौन है? इसके विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, कुछ लोग कहते हैं यूहन्ना बपतिस्ता, कुछ लोग कहते हैं एलियस, और कुछ लोग कहते हैं यिर्मयाह अथवा नबियों में से कोई। इस पर यीशु ने कहा, और तुम लोग क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? सिमोन पेतरुस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। इस पर यीशु ने उससे कहा, सिमोन योनस के पुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि किसी निरे मनुष्य ने नहीं बल्कि मेरे स्वर्गीय पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है। मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम पेतरुस अर्थात चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की कुंजियाँ प्रदान करूंगा। तुम पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्ती तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीही विश्वासियों, आज का त्यौहार संत पेतरुस का धर्मपीठ उस घटना की याद दिलाता है जब यीशु ने संत पेतरुस को कलीसिया का चरवाहा नियुक्त किया। पेतरुस का अर्थ ही है चट्टान, और इसी चट्टान पर यीशु ने कलीसिया का निर्माण किया। जिस घर की नींव चट्टान है वह घर इतना मजबूत होता है कि आंधी तूफान और बाढ़ उसे ढह नहीं सकते। ईश्वर की कृपा है कि कलीसिया भी ऐसे दृढ़ और जीवित चट्टान पर खड़ी है जिसने प्रभु यीशु को मसीह और ईश्वर के पुत्र के रूप में पहचाना। न केवल पेतरुस बल्कि उनके उत्तराधिकारी भी अपने विश्वास में मजबूत बने रहेंगे और भले चरवाहे की जिम्मेदारी निभाते रहेंगे। जो अधिकार संत पेतरुस को मिला वह कलीसिया की सेवा तथा एकता बनाए रखने के लिए मिला है। इसीलिए अपने पुरोहित भाइयों को संत पेतरुस याद दिलाते हैं कि वे खुशी से बिना शिकायत किए सेवा का कार्य करते चलें। इस प्रकार वे यीशु के दुख भोग का साक्ष्य दे पाएंगे और अंततः उनकी महिमा के सहभागी होंगे। आज धन्यवाद देने का अवसर है क्योंकि कलीसिया द्वारा यीशु अपने मुक्ति कार्य को जारी रखते हैं। प्यारे भाइयों एवं बहनों, दया शांति का पहला कदम है। दयालु मनुष्यों का दिल बहुत बड़ा होता है। दूसरों को क्षमा करते हुए भी अपने पापों के प्रति शर्मिंदगी महसूस करता है। आज के पाठों में यीशु को पेतरुस ईश पुत्र के रूप में स्वीकारते हैं। जो भी की हो हम देखते हैं संत पेतरुस ने उन्हें 3 बार अस्वीकार किया था। फिर भी इन सब बातों को नजरअंदाज करते हुए वे कलीसिया का शीर्ष घोषित किए गए।
यह घटना हमें यह बतलाती है कि हमारी कमजोरियों के बावजूद यीशु किसी पर दोषारोपण नहीं करते और ना ही उन्हें दंडित करते हैं। इसके बजाय वे लोगों पर दया बरसाते। यीशु ने न केवल उनकी अंदरूनी काबिलियत को पहचाना बल्कि उन्हें एक ऐसी जिम्मेदारी सौंपी जहां उन्हें अपना जीवन भी गंवाना पड़ा। उसी प्रकार हर मनुष्यों में कुछ न कुछ कमजोरियां होती हैं। जब यीशु ख्रिस्त अपने शिष्यों से पूछते हैं, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? सिमोन पेतरुस ने उत्तर दिया, आप मसीही हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। ये पेतरुस है जो दूसरों की ओर से कहते हैं। यह प्रदर्शित करता है कि पेतरुस प्रेरितों के वक्ता की भूमिका निभाते हैं। हालांकि पेतरुस कथन के गहरे अर्थ को नहीं समझ पाते हैं, फिर भी उनके पास साहस था जो ईसा के मसीह होने की घोषणा करते हैं। पेतरुस की यह स्वीकृति ही कलीसिया के विश्वास का केंद्र है और इसी स्वीकृति पर यीशु ख्रिस्त ने कलीसिया की स्थापना की। प्यारे भाइयों एवं बहनों, कलीसिया का निर्माण यीशु ख्रिस्त पर किया गया है, जो पेतरुस जैसे नगण्य व्यक्ति को अपने मंदिर की जिम्मेदारी सौंपते हैं। पेतरुस का चुनाव मानवीय मापदंड से बिल्कुल भिन्न है। एक साधारण मछुआ होने के नाते उसे प्रशासनिक कार्यों का कोई ज्ञान नहीं था। इस प्रकार वह हमारे लिए एक आदर्श बनते हैं कि किस प्रकार ईश्वर कमजोर और निर्बल मनुष्यों द्वारा अपने कार्यों को संपन्न करता है। पेंतेकोस्त के बाद वह ईश्वर के राज्य का दरवाजा सभी राष्ट्रों के लिए खोलने के लिए ईश्वर के प्रभावशाली साधन बनते हैं। पेतरुस को सेवक की जिम्मेदारी दी जाती है, जो अपने मालिक के इच्छानुसार उसके घर की देखरेख और रखवाली करे, अपने उत्तरदायित्व का वहन स्वतंत्रता पूर्वक करे, उसे स्वर्ग और पृथ्वी पर निषेध और अनुमति देने की भूमिका दी जाती है। आज के पहले पाठ में वाक्यांश झुंड सौंपा गया है को पाते हैं, जो यह इशारा करता है कि अध्यक्षों, अधिकारियों और बुजुर्गों का ईश्वर के झुंड का मालिक बनने के बजाय चरवाहा बनने का मिशन दिया गया है। हमें आह्वान दिया जा रहा है कि हम भी झुंड के लिए उत्तरदायी उदाहरण बने। पेतरुस के आदर्श स्वयं प्रभु यीशु हैं, अधिकारियों बुजुर्गों के आदर्श पेतरुस हैं और झुंड के आदर्श अधिकारी और बुजुर्ग हैं। हम यीशु ख्रिस्त को दूसरों के लिए अपने जीवन द्वारा किस प्रकार चरितार्थ करते हैं, इस सवाल पर मनन करें और ईश्वर से दुआ करें ताकि हम अपने मिशन कार्य को समझ सकें। आमीन।